हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी से अध्याय है यहाँ पे 7 विकास, जिसे इंग्लिश में इवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक से एग्जाम रिलेटेड कुछ वीवीआई नोट्स देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। आप लोग इसे पढ़ के एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अध्याय है 7 विकास, परीक्षा उपयोगी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। देखिए प्रश्न है यहाँ पे, तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्षों यानी कि किस में मापा जाता है? तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, उत्तर हो जाएगा लाइट ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ बात लिखी गई है जो कि महत्वपूर्ण है। जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झाँक कर रहे होते हैं। जी हाँ, जो आप लोग स्टार देखते हैं आसमान में, ठीक है, जो तारे देखते हैं वो हमारा भूतकाल है। ठीक है, ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है, हमारा ब्रह्मांड कितना करोड़ वर्ष पुराना है? जो हमारा ब्रह्मांड है पूरा, वो कितना करोड़ वर्ष पुराना है? तो उत्तर में हो जाएगा लगभग 20,000 करोड़, यानी कि इसे 200 बिलियन वर्ष आप लोग कह सकते हैं। तो इतना करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, आइए देखें यहाँ पे एक मेन पॉइंट दिया गया है, मिल्की वे नामक आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष यानी कि 450 करोड़ पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे के प्रश्न आता है यहाँ पे, जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप कितना वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 अरब यानी कि 300 करोड़ 3 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, आगे के प्रश्न आते हैं। कह रहा है, विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, यहाँ पे एक मेन पॉइंट दिया गया है, गलफड़े केवल मत्स्य में ही क्रियाशील होते हैं। ठीक है, आगे के प्रश्न है यहाँ पे, औद्योगिक प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे प्रश्न है, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान कौन से द्वीप गए थे? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उत्तर हो जाएगा गैलापैगो द्वीप। ठीक है, तो आगे के प्रश्न है यहाँ पे, अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं? और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखें। तो उत्तर हो जाएगा, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे का प्रश्न आता है, कह रहा है, अभिसारी विकास किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न आवासों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जा सकता है। ठीक है, आगे के प्रश्न है, डार्विनीवाद की 2 मुख्य संकल्पनाएं कौन कौन हैं? तो ध्यान देंगे आप लोग, सार्वजनिक अवरोहण और प्राकृतिक वरण। फर्स्ट में हो जाएगा यहाँ पे सार्वजनिक अवरोहण और सेकेंड में हो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक वरण। ठीक है, आगे के प्रश्न है यहाँ पे, प्राकृतिक वरण क्या है? जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा उत्तर में, प्राकृतिक वरण वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीवन समवंशानुगत विविधता को जनन के अधिक अवसर मिलते हैं और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होती है, तो उसे प्राकृतिक वरण कहते हैं। ठीक है, आगे के यहाँ पे एक नोट में लिखा गया है, लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। ठीक है, कब? तो 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, आगे के प्रश्न आते हैं यहाँ पे, जो पहले जीव धरती पर प्रकट हुए वे क्या थे? तो उत्तर हो जाएगा पादप। ठीक है, पहले पादपों वही से प्रकट हुए थे। यहाँ पे पॉइंट है सन, यहाँ पे 1938 में दक्षिणी
अफ्रीका, ठीक है, में एक मछली पकड़ी गई जो सीलाकेंथी थी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई थी जिसका नाम था सीलाकेंथी, जिसे विलुप्त मान लिया गया। ओके, अभी के ज़माने में वो नहीं है। नोट में है यहाँ पे, पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे। इनमें सबसे बड़ा यहाँ पे है ट्राइरेनोसोरस, ठीक है। ट्राइरेनोसोरस रेक्स लगभग 20 फुट ऊंचा तथा विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाला था, ठीक है। तो पहले के ज़माने में ऐसे ऐसे जीव रहा करते थे। यहाँ पे कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, सेल तथा समुद्री गायें आदि, ठीक है। अब यहाँ पे है, दुनिया में सबसे कौशल एवं आत्मबोधीय स्वच्छ चेतना भाषा वाला प्राणी कौन है? तो मनुष्य ही है, एक ऐसा प्राणी जीव जिसमें बुद्धि, आत्मचेतना, ठीक है, बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। बस मनुष्य में यही एक चीज़ है, ठीक है। बाकी सब जानवरों के अपेक्षा मनुष्य ही एक शक्तिशाली जीव है, ठीक है, इस धरती पे। तो आगे देखें, यहाँ पे नोट में है, लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पे है ड्रायोपिथिकस नामक नर वानर विद्यमान थे, ठीक है। ये जो ड्रायोपिथिकस थे वो नर वानर थे जो कि पहले रहते थे। यहाँ पे होमोसेपियंस मानव अफ्रीका में विकसित हुआ और यहाँ पे 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में यह आधुनिक युग मानव पैदा हुआ। आगे है, कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्ज़ाम की 12th ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्ज़ाम के 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।